हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। सो देख लेते हैं कि अगस्त महीने के 15 से लेकर 31 के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सो यहाँ पर हम लव मैसेजेस भी देने वाले हैं उस इंसान की तरफ से जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, पसंद करते हैं, ठीक है। साथ में डिवाइन की तरफ से लव गाइडेंस भी आपको मिल जाएंगे एंड उस पर्सन की तरफ से लव सॉन्ग्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब वो पर्सन कुछ सॉन्ग्स आपको डेडिकेट भी करना चाहते हैं एंड वो कौन से सॉन्ग हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे। तो उनके दिल की, मन की बात, फीलिंग्स आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। सो रहिए आप पॉजिटिव एंड देख लेते हैं अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी धनु राशि है, रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। फाइन। लव लाइफ के साइड से मुझे यहाँ पर दिख रही है आप किसी से बात करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है बात उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है आपके साथ उनका, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, या फिर कोई आपके साथ खुली तरीके से बात करना चाहते हैं, बातचीत बंद है, इसी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कट हो रही है, बंद है, ऐसा कुछ एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रही हैं। या तो ये परेशानी, इरिटेशन आपकी तरफ से है या फिर किसी और की तरफ से। कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा दिल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ कहना चाहते हैं, बट फिर भी कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने ब्लॉक करके रखा है या फिर आप उनका कॉल नहीं उठा रहे हो या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक से लियो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी है। फर्स्ट दिखाई दे रही है मुझे पेज ऑफ वंस के दौरान कि कुछ ऐसा खुशियाँ आपको 15 से लेकर 31 के बीच में प्राप्त होने वाला है जिसके दौरान आप एकदम से सुध-बुध खोकर खुशी में लीन होने वाले हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करने वाले हो। आपकी कहीं ना कहीं सही और गलत के बीच में फ़ैसला करने का कहीं ना कहीं चेतना नहीं रहेगा, खुशी इतना ज़्यादा होगा। यस, लव लाइफ की साइड से एक ऐसा खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये खुशियाँ किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई भी प्रपोज़ल हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, कोई स्टेबिलिटी का ऑफ़र हो सकता है, किसी का माफ़ी हो सकता है, किसी का वापसी हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा खुशी आ रहा है जिसके लिए मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे या फिर ये सरप्राइजिंग सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिसका धारणा अभी आपके मन में नहीं है, ठीक है। एंड ये वाइब्स या फिर ये खुशियाँ मिलते ही आप बहुत ही ज़्यादा खुद को खोने वाले हो, इतना ज़्यादा इस खुशी में डूबोगे कि एक्साइटेड बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो, ठीक है। यस, साथ में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एक सोलमेट एनर्जी को दर्शाता है, एक पास्ट कनेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। ये सोलमेट कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है वो किसी के साथ आपका बहुत गहरे तरीके से मेल खाने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब किसी को हो सकता है कि आप नज़रअंदाज कर रहे थे, अभी तक पहचान नहीं पा रहे थे, आपका सोलमेट आपके आसपास ही है एंड आप ढूंढते फिर रहे थे। तो ऐसे किसी के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा, अचानक से पहचान हो जाएगा। या फिर हो सकता है आप अगर कनेक्टेड कोई रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो ऐसे में आपके साथ उनका, आपके पार्टनर का, जिनको भी आप बहुत प्रेम करते हो, उनका बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता आप दोनों का बनने वाला है। ये जो रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। मतलब अभी भी जो भी रिश्ता है आपके साथ उस इंसान का, मतलब किसी एक इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से फूलों की तरह खिलने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। सोलमेट कनेक्शन क्रिएट होगा, आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा। 15 से 31 के बीच में प्यार अनुभव कर पाओगे। अगर ज़िंदगी खाली था तो लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया प्यार आने की संभावना, साथ में कहीं ना कहीं नया वाइब्स लेकर आना, ज़िंदगी में नया मूड आना लव लाइफ के साइड से, ऐसी स्थितियों को इंडिकेट कर रहा है। साथ में द डेविल का एनर्जी यहाँ पर पैशन को इंडिकेट कर रहा है। साथ में बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चेतावनी दिख रही है, ठीक है। 80% लोगों के लिए लव लाइफ में पैशनेट सिचुएशन, फिज़िकल कनेक्शन, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ
कहीं पर बहुत टाइम के लिए घूमने जाना, एक साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर फ़ील करना, सो ऐसी चीज़ें दिख रही है। एंड 20% लोगों के लिए कोई ऐसा आशंका दिखाई दे रहा है जो कि लोगों की थर्ड पार्टी की वजह से गलतफ़हमियाँ क्रिएट हो सकता है बहुत बड़ी तरीके से। तो ये थोड़ा बहुत एक चेतावनी की तरह बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रही है मुझे। बाकी गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए। तो चलिए, क्या ईश्वर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं लव लाइफ के साइड से इस समय के लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो यहाँ पर दिख रही है कि टाइम, कुछ लोगों का टाइम वापस आने वाला है। कुछ टाइम वक्त ऐसा होता है ना कि एक बार चला जाए तो फिर से वापस नहीं आता है, ठीक है। परंतु आपकी साइड से मुझे दिखाई दे रही है कुछ ऐसी बात है, ऐसे वक्त के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, जो पहले भी मौका आपने गंवा दिया था, तो फिर से वो मौका क्रिएट होने जा रहा है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ है जहाँ पर आपको लग रहा था कि नहीं, अभी समय चला गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो यही एक्साइटमेंट हो सकता है इस टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि डिवाइन टाइमिंग क्रिएट करेगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा किसी बात का, कुछ गिल्ट का, कुछ सिचुएशन का, जिसके दौरान ये टाइम फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है। देखो यहाँ पर समय के साथ साथ बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ है। तो एक मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का सेम होना मतलब लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाना। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे ऑफ़र, कुछ ऐसे अच्छा समय हो सकता है कि आपने गंवा दिया था या फिर किसी और ने गंवा दिया था, तो वो फिर से कहीं ना कहीं समय उत्पन्न होने वाला है। एंड आप दोनों ही एक दूसरे का बनने जा रहे हो। एंड ये समय कि आपके कर्म के फल से ही क्रिएट हो रहा है। मतलब आपने रियलाइज़ किया है या फिर करने वाले हो कुछ गलतियों का इस तरीके से, जिसके बदौलत ही ये समय फिर से आपको गिफ्ट किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। सो लव लाइफ के साइड से पुराने चीज़ें आप सुधार सकते हो, लाइफ को फिर से नए तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। यस, देख लेते हैं उस इंसान की तरफ से लव मैसेजेस जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या कहना चाहेंगे 15 से 31 के बीच में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तीनों कार्ड्स हमने ले लिए हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आई कांट वेट टू सी यू, प्लीज़ कम, ठीक है। सो यस, ये इंसान आपको देखे बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस जो वाला मुझे पहले ही नज़र आ गया था वर्तमान का, तो वो डिस्टेंस ऑब्वियसली ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आई कांट टेल यू कम्प्लीटली अबाउट माई सिचुएशन, एक्सक्यूज़ मी। सो ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसा है जो अभी ये इंसान बता नहीं पा रहे हैं या फिर बता नहीं पा रहे थे, तो अपकमिंग समय में आपको अवश्य बता देंगे। 15 से 31 के बीच में कुछ ऐसा होगा जिसके दौरान लव लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगा। एंड ये इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू, ठीक है, दिल से प्यार करते हैं। तो आप तो बहुत ज़्यादा लकीस्ट पर्सन हो कि ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है। ये सिचुएशन, ये चीज़ आप खुद से कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पाओगे। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपका सोल कहीं ना कहीं अपकमिंग समय में, मतलब अपकमिंग डेज़ में बताने वाला है। तो पहला सॉन्ग आपके लिए निकल के आ चुका है, सेकंड ये है। तो ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है या फिर अपकमिंग समय के लिए डेडिकेट करने वाला है कोई आपको, तो ये खुल नहीं रहा है। हो सकता है ये इंसान बहुत टाइम से इस चीज़ को दबा कर रखे थे अपने मन में, तबाह हो गए। ओके, यस, बहुत ही ज़्यादा दर्द से भरा हुआ डीप फीलिंग्स है ये। सुनना इस गाने को उस इंसान को याद करते हुए, एंड या फिर इस गाने को सुनते टाइम जिसका याद आ जाए वही वो पर्सन है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनकी तरफ से मैसेजेस क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे से मेरी, ठीक है। तो यस, आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ था पहले, डिस्टेंस क्रिएट हुआ था या फिर अभी भी है, तो वो डिस्टेंस हटने जा रहा है, समय आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक। हर हर महादेव।